अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 करेंगे, जिसमें टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी जो एक्सरसाइज है 11.3 वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, और इसके टॉपिक इसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.3 यूनिट 11 की एक्सरसाइज 11.3 करेंगे क्लास 9th। ये प्रोबेबिलिटी अब क्लास 7 में भी है और 8 में भी है। उसी तरह की क्वेश्चंस हैं, उससे बल्कि इजी हैं। और इस दफ़ा जो आपका सेकंड एनुअल 9 का एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रोबेबिलिटी के 17 मार्क्स आए थे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आया और एक शॉर्ट भी, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे और एक MCQs आए। टोटल 17 मार्क्स थे। फेडरल बोर्ड का जो अभी सेकंड एनुअल 2025 का पेपर हुआ उसमें इस एक्सरसाइज से, इस टॉपिक से रिलेटेड 17 मार्क्स थे, इसलिए इम्पोर्टेंट था। इसमें फर्स्ट एनुअल में भी थे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने के चांस को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? द मेजर the measure of a chance of chance of an event is called प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के होने के चांस को जो है प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी भी इवेंट के होने के चांस को प्रोबेबिलिटी कहेंगे हम। इसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज होती हैं, इट्स वैल्यूज आर फ्रॉम 0 to 1 होती है। इसकी वैल्यू 0 से लेस नहीं होती और 1 से ग्रेटर नहीं होती। इसकी वैल्यू 0 से लेस नहीं होती और 1 से ग्रेटर नहीं होती। इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। और probability, the measure of chance of an event is called probability. Its values are 0 to 1। जैसे नंबर 1 फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं probability of sun setting in west। सूरज हमेशा मगरिब में गुरूब होता है, वेस्ट में। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। सूरज हमेशा मगरिब में गुरूब होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रॉफिट आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रॉफिट आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, इसलिए आपके बाद किसी प्रॉफिट ने नहीं आना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 0 है। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी का किसी भी इवेंट के होने को चांस को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 से लेके 1 तक आ सकती है। जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो
तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, हेड और टेल, दो ऑप्शन होते हैं। जब कॉइन टॉस करते हैं उसमें हेड होता है या और टेल। तो इसमें जब इसको टॉस किया जाता है तो इसमें या तो हेड आता है या टेल आता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है 50-50% होती है। इस तरह लूडो का जो डायस है उसको आप जब रोल करते हैं, लूडो के डायस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा होता है। इसको जब रोल करेंगे तो इन तमाम नंबर के आने का चांस एक जितना होता है। अगर फेयर डाई है तो तमाम नंबर का चांस आने का एक जितना होता है। हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। उसके बाद अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 एक्सरसाइज नंबर 11.3। इसमें जैसे पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि सेकंड एनुअल में इसमें से इस टॉपिक से 17 मार्क्स आए थे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत इजी है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है, लेटर इज चूजन, ए लेटर इज चूजन randomly from the word Allah, ALLAH। इस अल्लाह वर्ड से लेटर रेंडमली चूज किया गया है। अब हमने इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, हर एक की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, नंबर 1 वावल, यानी इसमें वावल कितने हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने। तो इसमें वावल्स कौन कौन से हैं, इस अल्लाह वर्ड में, इस वर्ड में वावल कौन कौन से हैं, ए है वावल, और ए कितनी 2 टाइम है, यानी ए 2 टाइम है ये। और टोटल इसमें जो वर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल जो है, वावल वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी इसमें वर्ड्स अल्लाह में वावल कितने हैं, 2 हैं, और टोटल वर्ड्स कितने हैं इसमें आपके 5 हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/5। दूसरा इसमें है आपका NH, यानी H इसमें कितनी दफ़ा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ NH जो है, इसमें देखें इस वर्ड अल्लाह में H सिर्फ 1 टाइम है, सिर्फ एक दफ़ा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 1/5। उसके बाद थर्ड में हमने फाइंड करना है NL। तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है L की, कि L इसमें कितने हैं। तो L इसमें कितने, 2L है, 1 और 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। और उसके बाद फोर्थ जो है, बहुत आसान सी क्वेश्चन, वर्किंग भी नहीं, ना को फार्मूला याद करना पड़ता है। और कॉन्स्टोनेंट, इसमें कॉन्स्टोनेंट कितने हैं जो वावल नहीं है। तो इसमें जो वावल नहीं है वो कौन से, L और H, 3 वर्ड्स इसमें जो थे वो वावल नहीं है। उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी आपके पास 3/5। तो ये आपका क्वेश्चन, इसकी जो है सोल्यूशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक गारमेंट फैक्ट्री है
गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें शिफ्ट गारमेंट फैक्ट्री शिफ्ट एन ऑर्डर विच, ऑर्डर में उसने ऑर्डर एक लिया है जिसमें जैकेट्स जो है वो है 7,000 जैकेट का ऑर्डर उसको मिला है। और स्वेटर्स, जो स्वेटर हैं उसमें वो है स्वेटर्स ऑर्डर में है 2,000। और ट्राउज़र ऑर्डर में है 3,000। और उसमें उस ऑर्डर में जो फॉल्टी आइटम थे जिनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट था, ख़राब थे, वो उसमें ट्राउज़र 7 है, 7 ट्राउज़र फॉल्टी थे। जैकेट जो थे वो 5 फॉल्टी थे। और स्वेटर जो फॉल्टी थे वो 9 है। अब ये टोटल फैक्ट्री को जो ऑर्डर मिला है उसमें 7,000 जैकेट्स 2,000 स्वेटर्स, 3,000 ट्राउज़र्स, उसमें फॉल्टी आइटम ट्राउज़र 7 थे, जैकेट्स 5 थी और स्वेटर्स 9 थी। अब इसमें जो उसने पूछा है, इफ़ द क्वालिटी इंस्पेक्टर unpack one atom at randomly, find the probability that it is। अब probability हमने फाइंड करनी है। नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्टर unpack one atom at random, find the probability that is। नंबर 1 probability है ट्राउज़र। इसमें से ट्राउज़र कितने, उसमें प्रोबेबिलिटी ट्राउज़र की क्या होगी? तो ट्राउज़र हमारे पास कितने हैं? ट्राउज़र टोटल हमारे पास 3,000 है। ट्राउज़र कितने थे? 3,000 है। और टोटल ये एटम जो है, टोटल एटम सारे तीनों ट्राउज़र, जैकेट, स्वेटर मिला के ये आपके पास कितने बन जाएंगे? 7,000 जैकेट थे, उसके बाद 2,000 स्वेटर्स हैं और 3,000 हमारे पास ट्राउज़र्स हैं। ये आपके पास 7,000 पर प्लस 2,000 9,000 प्लस 3 12,000 आ जाएंगे। टोटल आइटम हमारे पास 12,000 है। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र वो हमने फाइंड कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र कितने? 3,000 है। 3,000 बाय टोटल आइटम कितने? 12,000। तो ये हमारे पास 30 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 3 हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट ए जैकेट, और उसके बाद करनी है फॉल्टी आइटम की। अब हम सेकंड में किसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी? नॉट अ जैकेट, नॉट अ जैकेट। जैकेट्स, नॉट अ जैकेट्स। अब जैकेट्स कितने? 7,000 थे टोटल। जैकेट्स कितने? टोटल जैकेट 7,000 है और 2,000 स्वेटर है, 3,000 ट्राउज़र है। तो नॉट अ जैकेट मीन के जो जैकेट्स नहीं है, तो इसमें 2,000 स्वेटर आ जाएंगी। 2,000 स्वेटर्स हैं और 3,000 जो है वो आपके पास ट्राउज़र्स हैं। तो 3,000 ट्राउज़र और इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नॉट अ जैकेट जो है वो हमारे पास 5,000 बन जाएगा। 5,000 वो आइटम है जो जैकेट्स नहीं है, और टोटल आइटम है पीछे हम निकालते 12,000 है। इसकी प्रोबेबिलिटी नॉट अ जैकेट की जो प्रोबेबिलिटी है
वो हमारे पास आ जाएगी 5000 बाय 12,000। 5000 बाय 12,000, ये 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5/12 आ जाएगा, इजी सा। थर्ड पार्ट है इसका, वो है फॉल्टी एटम, जिसमें फॉल्ट है, वो उन एटम की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फॉल्टी एटम कितने हैं? फॉल्टी एटम में 7 ट्राउज़र्स हैं, 7 ट्राउज़र प्लस 5 जैकेट्स और प्लस 9 स्वेटर्स, तो ये टोटल विल बी 21, टोटल 21 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी एटम क्या हो जाएगी? टोटल 21 है, 21 आ जाएगा, और नीचे आपके पास टोटल 12,000, जो 12,000 है, टोटल एटम 12,000 है, नीचे 12,000 आ जाएगा। 3 7s और 3 4s, तो ये हमारे पास 7/4000 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.3। A number wheel is divided into 8 equal parts। एक नंबर व्हील है, a number wheel को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हर पार्ट पे लेबल किया गया है पेंसी, एक पे लिली, फ्लावर्स के नेम लिखे हुए हैं, एक है ऑर्चर्ड, ट्यूलिप, हर पार्ट पे एक एक नाम लिखा हुआ है, जास्मीन और रोज, मेरीगोल्ड और सनफ्लावर। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक नंबर व्हील है, उसको इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हर पार्ट पे फ्लावर के नाम लिखे गए हैं। इसको स्पिन किया गया, एक दफ़ा स्पिन करें तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कि पॉइंटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसको जब स्पिन किया जाता है तो पॉइंटर किस फ्लावर के नेम पे जाके स्टॉप करेगा। हमने इसकी डिफरेंट जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखें, इसमें सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है स्टॉप एट रोज। तो ये टोटल 8 फ्लावर्स है, और रोज़ इसमें सिर्फ 1 टाइम ही है, ये 1 टाइम रोज़ है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है रोज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़, स्टॉप एट रोज़, वो 1/8 ही हो जाएगी, 1/8, सिंपल। सेकेंड वन, स्टॉप एट 4 लेटर फ्लोर नेम। स्टॉप एट 4 लेटर फ्लावर नेम। 4 लेटर फ्लावर नेम, 4 लेटर, इसमें कौन कौन से 4 लेटर? लिली है, लिली, उसके बाद आपका रोज़ है। ये सिर्फ 2 ही ऐसे फ्लावर्स के नेम हैं जिनमें सिर्फ 4 लेटर्स हैं, तो ये 2 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास लिली और रोज़ 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/8 आ जाएगी, 2/8।
8 और 2/8 को हम लिख सकते हैं 1/4। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड। थर्ड इसने पूछा है डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड। अब मैरीगोल्ड इसमें नंबर व्हील पे सिर्फ एक दफ़ा लिखा हुआ है, तो उसके अलावा मैरीगोल्ड के अलावा 7 दूसरे फ्लावर्स का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड में इसमें 7 आ जाएंगे। मतलब इसमें मैरीगोल्ड के अलावा ये एक, इसके अलावा बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/8। डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 7/8। उसके बाद फोर्थ है स्टॉप एट 3 लेटर फ्लावर। स्टॉप्स एट 3 लेटर फ्लावर। इसमें जितने फ्लावर्स के नाम लिखे गए हैं, इसमें देखें कोई भी फ्लावर्स ऐसा नहीं है जो जिसके स्पेलिंग में 3 लेटर्स हों। सब के स्पेलिंग में जो है 3 लेटर से ज़्यादा हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। 0/8 जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लावर ऐसा नहीं है जिसके जो स्पेलिंग में 3 लेटर्स हों। तो लास्ट जो है फिफ्थ जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, स्टॉप एट अ फ्लावर नेम। अब ये फ्लावर नेम, तो ये जो 8 ऑप्शन है इसमें वो सारे के सारे फ्लावर नेम ही हैं। फ्लावर नेम के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी है 8 के 8 जो नंबर व्हील के 8 पार्ट्स पे हमने सब के सब पार्ट्स पे फ्लावर नेम ही दिए हुए हैं। फ्लावर नेम के अलावा तो कोई और है ही नहीं, किसी पार्टिकल का नाम, किसी एटम का नाम। तो ये 8/8 आ जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 100% यानी 1 हो गई। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है। डेकागोनल डाई है, एक डेकागोनल डाई है। जैसे लूडो की जो डाई होती है वो हेक्सागोनल होती है। ये एक ऐसा है जिसमें डेकागोनल डाई है, उसकी 10 साइड्स हैं 10, और हर साइड पे उसकी 4 साइड्स पे 4 लिखा हुआ है। 4 साइड पे 4 लिखा हुआ है। 2 साइड्स पर उसकी 5 लिखा हुआ है, और एक साइड पे 6 लिखा हुआ है, एक साइड पे 7 लिखा हुआ है, और उसकी 2 साइड्स पर 8 लिखा हुआ है। जैसे लूडो की डाई होती है वो हेक्सागोनल होती है, उसकी आपको पता है नंबरिंग, एक साइड पे 1 होता है, एक पे 2 होता है, एक पे 3 होता है, एक पे 4 होता है, एक पे 5 होता है, एक पे 6 होता है। ये डेकागोनल डाई है जिसकी 10 साइड्स हैं, और हर साइड पे 4 उसकी वो साइड्स हैं जिसमें 4 लिखा हुआ है, 5 2 साइड पे लिखा हुआ है, एक साइड पे 6, एक साइड पे 7 और 2 साइड पे 8 लिखा हुआ है। अब इसको जब हम रोल करते हैं, इसको जब रोल किया जाएगा, इसको रोल एट वंस, एक दफ़ा जब रोल करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है, मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ पूछी हैं कि क्या होगी। इसमें जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला जो पूछा है, पहला बहुत आसान सा प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड करनी है 4, यानी अब इसको जब रोल करेंगे डेकागोनल डाई को, तो उसमें 4 आने का चांस कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो 4 इसमें कितना 1 2 3 4, तो 4/10 टोटल 10 है, 4/10, और that will be equal to 2/5 after cutting by 2, after simplifying by 2. सेकेंड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, एन
इवन नंबर। इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? इसमें ये भी इवन है, 4 इवन, 1 2 3 4, और उसके बाद 6 इवन है, और ये 5 हो गया, और फिर 7 और 8। इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इवन है, और बाकी 3 नंबर जो है वो आपके ऑड है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/10। इवन कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द इवन नंबर। और थर्ड में इसमें क्या पूछा है इसने? अ मल्टीपल ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 जो 4 के टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में कौन कौन से आते हैं? 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8। तो ये टोटल 6 नंबर बन जाते हैं, 6/10, 6/10। और ये आपके पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/5, 3/5। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, नॉट अ 7। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है नॉट अ 7 ना हो। तो 7 इसमें कितनी दफ़ा है? 7 की अकरेंस कितनी है? 1 टाइम है, ये 1 टाइम 7 है। तो इसके अलावा बाकी नॉट अ 7 9 नंबर वो हैं जो 7 नहीं है। 7 एक ही दफ़ा है, ये 7 एक दफ़ा है। तो बाकी ये जो टोटल 10 नंबर्स थे उसमें 7 1 टाइम निकाल दें तो 9 रह जाते हैं। नॉट अ 7 की प्रोबेबिलिटी क्या? 9/10 होगी। फिफ्थ इसमें है, उसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर इसमें कौन कौन से हैं? ऑड नंबर इसमें है 5 है, ये 5 है, और ये 7 है। तो ऑड नंबर इसमें 3 है, 3/10, ये ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट है। नंबर कौन कौन से यहाँ फिर हम लिख लेते हैं। नंबर 4 4 4 4, उसके बाद 5 5 6 7 and 8। अब 6 पार्ट में हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का पता है आपको, द नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। तो इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें प्राइम नंबर कौन सा है? 1 2 3। देयर आर 3 प्राइम नंबर्स इन दिस लिस्ट, सो 3/10। सेवंथ है, सेवंथ में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एलसीएम ऑफ 4 and 8, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 8। 4 and 8 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 8 का एलसीएम आपका 8 ही होता है। 4 और 8 का एलसीएम लेना आपको आता होगा इस तरह। ये हम 4 और 8 का एलसीएम 2 2s are 2 4s are, फिर 2 1s are 2 are, और फिर 2 पे करेंगे तो ये आपके पास 1 1 2 × 2 × 2 8 होता है। तो इसका एलसीएम क्या आपके पास? 4 और 8 का एलसीएम 8 है और वो 2 टाइम है, तो 2/10 मीन 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और 8 है, इसमें 8 पूछा गया है इसमें HCF ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 4 and 8। 4 और 8 का HCF, 4 और 8 का जो HCF होगा वो आपका 4 ही होगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 4 और 8 का वो 4 ही आता है।
इसका ऐसे निकालते हैं। एचसीएफ में और एलसीएम ये डिफरेंस है, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए 4 और 8 है, इसका अब एचसीएफ निकाल रहे हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8, अब 2 1s are 2 और 2 2s are 4। एचसीएफ करते हुए दोनों का एक नंबर पे डिवाइड होना ज़रूरी है। अब ये 1 है, 2 पे डिविजिबल नहीं है तो बस इसको छोड़ देंगे, तो इसका 2 × 2 4 होता है। एचसीएफ इसका क्या है, 4 है, और 4 आपको पता है इसमें कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम। तो इसका एचसीएफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 4/10, और जिसको हम लिख सकते हैं 2/5। उसके बाद इसमें जो लास्ट चीज़ पूछी गई 9, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर। 12 किस किस पे पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो 4 3s are 12, 4 पे डिवाइड होता है, 6 पे डिवाइड होता है। 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 4 है और 6 है। 4 4 टाइम है और 6 1 टाइम है, ये 5 बन जाएगी। यानी इसके फैक्टर्स कौन से हैं, आपको अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो इसमें ये 12 के फैक्टर्स 4 है, 4 4 टाइम है, तो इस तरह बेशक इस तरह आप लिख लें, ये 5 बन जाएंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फिर 5/10 आ जाएगी, यानी 1/2 आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह प्रोबेबिलिटी का जैसे आप करते आ रहे हैं वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप 1 डिजिट होल नंबर, 1 डिजिट, अब यहाँ सबसे पहले तो बच्चों को यही पता होना चाहिए कि 1 डिजिट होल नंबर कौन से हैं। ये इसमें आपसे सवाल में सबसे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए, 1 डिजिट होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बस 10 जो है वो 2 डिजिट होल नंबर हो जाएगा। तो इसमें 1 डिजिट होल नंबर ये आपके 10 नंबर बन जाते हैं। ये टोटल नंबर इसमें 10 है, ये आपके पास n जो है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में 10 हो जाएगा। अब इसमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसको रेंडमली अगर चूज़ किया जाए, चूजन एट रैंडम, इनको रैंडमली चूज़ किया जाए तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसमें प्रोबेबिलिटी आप इसकी फाइंड करनी है, हर एक के जो चांस है अक्रंस का जब चूज़ करेंगे क्या होगा। उसमें जो उसने क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखें। उसमें सबसे पहले जो है लेस देन 5 प्रोबेबिलिटी उसने पूछी हमने, लेस देन 5 कौन कौन से नंबर्स हैं इसमें। लेस देन 5 आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये टोटल कितने नंबर बन जाते हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल जो 1 डिजिट होल नंबर्स हैं वो हैं 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/10। ये 5 कौन से हैं, जो लेस देन 5 नंबर्स हैं, और 10 कौन सा है, ये जो टोटल आपके पास 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, दीज आर 10 नंबर्स। इसमें अगर टोटल वैल्यू लिखें तो वो आपके पास 10 है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2। सेकंड जो बात इसने पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 से ग्रेटर। अब इसमें 9 तक नंबर्स हैं, ग्रेटर देन तो कोई नंबर नहीं है इसमें, ग्रेटर देन 10 तो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 10 जो है वो आपका 10 और 10 से ग्रेटर नंबर 2 डिजिट नंबर होते हैं। हमारे पास हमें 1 डिजिट नंबर था, इसमें ग्रेटर देन 10 0, उसकी कोई नंबर नहीं है, तो 0/10
10, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 0, नो चांस। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पार्ट्स है प्रोबेबिलिटी नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। not the largest one digit number, not the largest one digit number। इसमें क्या पूछा है थर्ड पार्ट में, नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट, नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 9 है, तो इसके अलावा नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर्स, तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 9 है, और उसके अलावा जो बाकी ये जो नंबर्स हमारे पास जो गिवन इसमें है, इसमें 9 नंबर्स हैं। इन नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 9/10। नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/10। उसके बाद नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, जो वन डिजिट लार्जेस्ट नंबर है वो नहीं है, तो बाकी जो है उससे स्मॉलेस्ट 8 नंबर्स है, 9 नंबर्स है, वो सारे इसकी 9/10 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और फोर्थ इसमें है additive identity of whole numbers, probability of additive identity of whole numbers, additive identity आपको पता होना चाहिए, 7 क्लास 8 क्लास पढ़ते हैं। जीरो जो होती है, ज़ीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें, 0 + 1 आंसर 1 ही आता है, 0 + 100 आंसर क्या आएगा 100 ही आएगा। तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ज़ीरो इसमें 1 टाइम है, एक ही दफ़ा है ज़ीरो, तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 आएगी, 1/10। उसके बाद इसके पार्ट्स और हैं। फिफ्थ पार्ट में नंबर्स कौन से हैं दोबारा हम यहाँ लिख लें। नंबर्स हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 डिजिट होल नंबर। उसके बाद इसमें जो फिफ्थ पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 3 and 5, 3 and 5, 3 और 5 का HCF, 3 और 5 का HCF 1 ही होगा, क्योंकि 3 और 5 किसी और पे डिवाइड नहीं होते, 3 और 5 किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं। इनका HCF 1 होगा, 1। 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, जैसे पहले भी बताया आपको। जैसे ये देखें, इस तरह 3 और 5 लिखे, अब 3 और 5 किसी पे डिवाइड नहीं होते, 1 सिर्फ 1 पे होते हैं, 1 3 ज़ा 3 और 1 5 ज़ा 5 होते हैं, ये सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 होगा, और 1 सिर्फ 1 टाइम है, तो ये 1/10 ही आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/10। उसके बाद 6 पार्ट है। 6 पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता है 1 होता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होता है, 1 को किसी से 1 मल्टीप्लाई 2 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर करें वही नंबर आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसमें 1 है, और 1 भी 1 टाइम ही है, तो इसका
10 होगी प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका 1 ही है, ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है फॉर ऑल होल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर। उसके बाद 7th है नॉट अ प्राइम नंबर्स। नॉट अ, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट अ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर ना हो, नॉट अ प्राइम नंबर्स, इसमें जो प्राइम नंबर्स ना हो। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से नहीं है? 0 प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है। तो ये हमारे पास कितने आ गए? 6 आ गए, 6/10, और इसको हम लिख सकते हैं 3/5। नॉट अ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/5 आ गई। आखिरी पार्ट जो इसका है, पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, यहाँ आपकी काफ़ी लेंथी चीज़ें हैं, तो लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अच्छी तरह समझेंगे तो पेपर का जो क्वेश्चन है एसएल बेस कुछ भी आ जाए वो आप कर पाएंगे। फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर ऑफ 9 कौन कौन से? 9 किस किस पे पूरा पूरा डिवाइड होता है? 9 के फैक्टर 1 है, 1 9s are 9, 2 पे नहीं होता डिवाइड, 3 3s are 9, और उसके अलावा 9 1 3 और 9, यही है, ये 3 फैक्टर्स हैं 9 के, 1 3 9, और ये कितने टोटल नंबर में 3 हैं, तो 3/10। तो फैक्टर ऑफ 9 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/10 आ जाएगी। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कॉइन इज टॉस 10 टाइम, एक कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, 10 टाइम्स टॉस हुआ है। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है, कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। इसमें टेबल में क्या है? टेबल में हमारे पास बताया गया है कि इसमें इवेंट है, फ्रीक्वेंसी है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इवेंट क्या है? हेड और टेल। कॉइन को टॉस करें, ऑप्शन हेड और टेल का ही होता है, और फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके हेड कितनी दफ़ा? 6 टाइम, और टेल कितनी दफ़ा? 4 टाइम। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यहाँ आ जाएगा 6/10, टोटल 10 टाइम टॉस किया गया तो 6/10, और इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 3/5, और टेल 4 टाइम्स आया है तो 4/10, 4/10 क्या आ जाएगा? 2/5। इसमें हमने सेकंड, इसमें जो ये तो टेबल कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी बात कह दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट।
ऑफ द इवेंट्स। ये है इसका। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पेज पे देखें, पहला है, पहले में हमने व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड, what is the expected frequency getting head if it was toss 520 times, 520 times। अब इसमें जो पीछे में फॉर्मूला लिखा है आपका, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या 3/5 है हेड की, और नंबर ऑफ ट्रायल्स इसमें कितने हैं आपके पास 520 है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने 520, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो है हेड्स की 3/5। इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 और 5 0 आएगा, और 5 4 ज़र 20, तो ये 104 इंटू 3 से 312 आ जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल फाइंड करनी है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड frequency getting tail if it was toss 305 times। अगर 305 टाइम टॉस किया जाए तो टेल की क्या होगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 305 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है टेल्स की वो है 2/5, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/5। तो ये आपके पास 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30 और 5 1 ज़र 5 62, 2 1 ज़र 2 और 2 6 ज़र 12, 122। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई हेड की, और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ गई टेल्स की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी इस तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह का बताया गया है, कंप्लीट द टेबल इफ डाई इज 120 टाइम, डाई इज रोल्ड 120 टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह आपके पास टेबल है, उसमें आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बतानी है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है आपने बतानी है। इसमें हमारे पास जो नंबर है डाई इज रोल्ड, उसको रोल्ड किया गया है कितनी दफ़ा 120 टाइम्स, 120 टाइम टोटल उसको रोल्ड किया गया है। अब उसमें आपको पता है डाई पे नंबर्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर्स होते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है
नंबर्स डाई पे 1 2 3 4 5 6 लिखे गए हैं और उसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी है 1 15 टाइम है, 2 25 टाइम और 3 जो है वो है आपके पास 15 टाइम, 4 20 टाइम और 5 की जो अक्रंस है वो 30 टाइम है और 6 की जो अक्रंस है वो 15 टाइम। अब इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज बतानी है हमने। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी टोटल 120 टाइम रोल किया गया। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 1 की 15 बाय 120 और ये आपका 15 1 ज़ार 15 होता है और 15 8 ज़ार 120 1 बाई 8 आ जाएगी। और उसके बाद 2 जो है 25 बाय 120 तो ये आपके पास 5 पे कटता है, 5 5 ज़ार 20 और 5 2 ज़ार 20 और 10 और 5 4 ज़ार 25 बाई 24 आ जाएगा। उसके बाद 3 की भी 15 बाय 120 है तो इसको भी ये भी आपके पास 1 बाय 8 ही आएगा। उसके बाद 20 बाय 120 ये आपके पास 1 बाय 6 आ जाएगा। उसके बाद 30 बाय 120 है और ये आपके पास 1 बाय 4 आ जाएगा कटिंग करके। उसके बाद लास्ट फिर 15 बाय 120 है और ये आपके पास 1 बाय 8 आ जाएगा। ये सब की हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज जो है फाइंड आउट कर ली। अब इसकी हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कुछ पूछी हमने, वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का फार्मूला पता है कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का फार्मूला क्या होता है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इक्वल होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई probability of event, probability of the event। इसमें अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करना है, इसमें कहा है कि if it was rolled 600 times, how many times occurrence of 6 is expected। अब इसमें जो पहला है उसमें नंबर ऑफ ट्रायल 600 हो गए। नंबर ऑफ ट्रायल जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स 6000 टाइम है। 6000 है तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमने 6 की फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 क्या होगी। नंबर ऑफ ट्रायल 6000 है और इसकी फ्रिक्वेंसी या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 6 की क्या है 1 बाय 8 है। 1 बाय 8 इसको 1 बाय 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56, 4 8 5 ज़ार 40 तो ये आपके पास 750 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी 750। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसकी जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो 300 है। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो वो है 3000 और हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी किसकी फाइंड करनी 1 की। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है 1 की, तो नंबर ऑफ ट्रायल 3000 है और 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/8। 1/8 1 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इसको भी 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 1s are 8, 8 3s are 24, 6 हो जाएगा, 8 7s are 56 और 8 5s are 40, तो ये हमारे पास 375 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स है 400 नंबर ऑफ ट्रायल्स 400 है और हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड करनी है 2 की। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, नंबर ऑफ ट्रायल 400 है। इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी है 2 की, वो हमारे पास 5/24 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/24 से। अब ये 4 पे कटिंग होती है, 4 6 are 4 1 और ये फिर 2 3s are और 2 50s are, तो ये आपके पास 50 × 5 0 5 5 25 250/3 250/3 या इसको डेसिमल में लिखेंगे 250 को 3 पे डिवाइड करें, 3 8s are 24 और ये 1 आ जाएगा, ये 0 3 3s are 9 83.33 आएगा। इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमने सही किया है या कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिखी। 2 की फाइंड करनी है और 400 टाइम्स ही है और 2 का जो थी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी 25/120, 5 5s are 5 2s are 5, यही आती है। इसकी जो है 83.3 है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देयर आर 6 गर्ल्स टोटल कितनी है 6 गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 6 गर्ल्स हैं और देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शंस हैं, गर्ल्स के सेक्शंस हैं 6। स्कूल में गर्ल्स के सेक्शंस हैं, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स सेक्शन जो है वो कितने हैं 6। कौन कौन सेक्शंस हैं, टील, दूसरा है ऑर्चर्ड, तीसरा है मूव और चौथा है हेजल और पांचवा है ज़ॉफ्री और छठा है डेनन। अब only one girl is to be chosen randomly from all the section from National Science Olympiad, यानी साइंस एग्जीबिशन है ओलंपियाड में, रेंडमली 1 गर्ल्स हर सेक्शन में चूज़ की जाएगी। तो हमने इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला क्या है, पहले किसकी प्रोबेबिलिटी बताना, पहला क्या है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग गर्ल्स फ्रॉम हेजल सेक्शन। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजल सेक्शन में से हेजल सेक्शन कितना एक ही है, हर गर्ल में से हर सेक्शन में से एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। तो टोटल 6 गर्ल्स हैं हेजल, इसमें सिर्फ 1 टाइम है
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। दूसरा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन। नॉट फ्रॉम हेजल्स, तो इसके अलावा 5 सेक्शन हेजल के अलावा 5 सेक्शंस हैं, तो नॉट फ्रॉम हेजल सेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। और थर्ड है वेरीफाई दैट द आंसर ऑफ बोथ पार्ट्स ए एंड बी ऐड टू यूनिटी, यानी हमें बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या होता है 1 आता है, यूनिटी आता है। तो देखिए ना 1/6 जो हेजल सेक्शन से होगी और जो हेजल सेक्शन से नहीं होगी, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी इन दोनों को ऐड करें, एलसीएम 6 ही होगा, 1 + 5 और 6/6, और इसको कटिंग करें तो क्या आता है हमारे पास यूनिटी आता है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हेजल सेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और नॉट फ्रॉम हेजल सेक्शन 5/6, उन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है यूनिटी ही आता है। उसके बाद डी पार्ट है इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्चर्ड सेक्शन। तो ये भी ऑर्चर्ड सेक्शन का वही 1 ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्चर्ड सेक्शन क्योंकि सिर्फ एक ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। और उसके बाद जो लास्ट ई पार्ट है उसमें क्या करना है, 5th पार्ट में इफ 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड व्हाट आर द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्सपेक्टेड टू चूजन फ्रॉम टेल। अगर 60 गर्ल्स अगर सेलेक्ट की जाए तो अब इसमें देखें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसमें क्या पूछा गया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें पता है किसके ऊपर होते हैं, ट्रायल्स इसमें कितने 60 हैं और इसमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी टील की वो 1/6 है। तो 1/6 और 6 1s are 6 और 6 10s are 60, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। यानी इस आखिरी में हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी थी। इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल जो है 60 हो गई ना, 60 गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड, ट्रायल 60 हो गए, और टील सेक्शन क्योंकि एक ही है आउट ऑफ 6 उसकी फ्रीक्वेंसी 1/6 होगी, तो एक्सपेक्टेड गर्ल्स जो हो सकती हैं टील सेक्शन से वो क्या हो सकती हैं 10 हो सकती है। नंबर ऑफ ट्रायल को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया 1/6 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी जो है 11.3 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।